हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड पे। सबसे पहला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। जब इसका ये कांग्रेस बना तो इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में। कब हुआ, तो दिसंबर 1885। इसीलिए इसका स्टार्टिंग टाइम कहा जाता है कि ये कांग्रेस का जो अधिवेशन स्टार्ट हुआ, वो पहला जो अधिवेशन हुआ वो कब हुआ था, 1885 में। और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में। और उस पहले जो कांग्रेस अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता। क्वेश्चन है क्या कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस का अगर एक पॉइंट ये देखा जाए तो कांग्रेस में जो महिला अध्यक्ष, अभी तक पुरुष अध्यक्ष बन रहे थे, ठीक है। कांग्रेस का जो महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो वो सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ये एनी बेसेंट जो भारतीय महिला नहीं थी, ये विदेशी महिला थी। तो पहली भारतीय महिला पूछा जाए कि कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज भी इनका अध्यक्ष बने हैं, वो कौन थे, तो अंग्रेज थे जॉर्ज यूले। अब अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी थे। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अधिवेशन है उसका पहला अधिवेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये कब हुआ था, 1885 में हुआ था। ये देखिए फोटो है किनका, श्री उमेश चंद्र बनर्जी का, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे हम लोग। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन था। कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो इसका नाम है एलन ऑटोवियो हुम, जो कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। कब हुआ, तो 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे। लॉर्ड डफरिन उस समय का वायसराय था। 1885 में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे। अब अगला पॉइंट कहता है कि भारत दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। मतलब पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बना था उसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। लेकिन किनका परामर्श लिया गया, दादा भाई नौरोजी का, और उनको संघ से बदलकर क्या कर दिया गया, कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे, तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि थे। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कहता है कि पहले यह अधिवेशन पुणे में आयोजित हुआ था, लेकिन वहाँ क्या फैल गया था, प्लेग, जिस कारण से बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में ये अधिवेशन हुआ। अगला पॉइंट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। मतलब एक क्रांतिकारी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो प्रथम अधिवेशन था जिनका अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, उसमें शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे, तो कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। वो कोलकाता में थे और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वो प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला पॉइंट कहता है कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए, तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है। कौन कौन कहाँ से आए थे, तो मुंबई प्रेसिडेंसी से 38 आए थे, मद्रास से 21 आए थे, बंगाल से 3 आए थे, और उत्तर प्रदेश और अवध, जिसको बिहार कहते हैं हम लोग, ठीक है, वो वहाँ से कितना आए थे, वहाँ से 7 आए थे। ये बिहार SSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। अगला है, और पंजाब से कितने प्रतिनिधि आए थे, 3 प्रतिनिधि आए थे, जो टोटल जोड़ करके 72 होते हैं। आगे देखते हैं।
अब पहला अधिवेशन हमने देख लिए, अब हम लोग देखेंगे दूसरा अधिवेशन, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन कोलकाता में, पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में। पहला 1885 में हुआ, दूसरा 1886 में हुआ। उसके अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे का अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या शामिल नहीं हुए थे अध्यक्षता में, लेकिन इसमें कहता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय कर दिया। कहता है कि उस समय कोलकाता में वो नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, जब दूसरा कौन यहाँ पे ये इनका अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो वो नेशनल कांग्रेस को किस में मिला दिए, ये कांग्रेस में उनका विलय कर दिया। और उनका गठन किसका हुआ था, कांग्रेस स्टेडिंग कमेटी का गठन हुआ था, और जिसमें कुल प्रतिनिधि, कुल सदस्य कितने बने, तो 434। और डफरिन जो कि उस समय के वायसराय थे, डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को ग्रैंड पार्टी दी थी, कांग्रेस के सदस्यों को ग्रैंड पार्टी उस समय दी थी। अगला पॉइंट है कि इस निमंत्रित व्यक्तियों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, जिस पार्टी जो दिया था डफरिन में उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं आए थे। अगला पॉइंट कहता है कि दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दादा भाई नौरोजी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किए हैं और कब कब किए हैं, तो वो 3 बार किए हैं। कब किए हैं, एक 1886 में, दूसरा 1893 में और तीसरा 1906 में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में, ठीक है। कब हुआ था, 1887 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे, बदरुद्दीन तैयब जी ने। इन्होंने एक नारा भी दिया है, क्या नारा दिया है कि कांग्रेस बनो का नारा इन्होंने दिया। कांग्रेस बनो का नारा किसने दिया, बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया। यह पहला सम्मेलन था जिसके कार्य के संचालन का भार प्रतिनिधियों पर एक कमेटी के हाथ में सौंप दिया गया था। इसे आगे चलकर क्या किया गया, विषय निर्धारण समिति कहलाई, जिससे क्या हुआ, आगे चलकर इसको विषय निर्धारण समिति भी कहलाई। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि आम जनता कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई, ठीक है। मतलब कि पहली बार आम जनता को ये कांग्रेस से कहा गया कि आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है, हमारे जो ये अधिवेशन है, ये जो गुट है, जो सम्मेलन है, उसमें शामिल हो सकते हैं। और इसकी भारतीय भाषाओं में भी भाषण हुआ था इस अधिवेशन में। तीसरा अधिवेशन में भारतीय लैंग्वेज में, भारतीय भाषा में, हिंदी में यहाँ पे भाषण दिया गया था। अगला पॉइंट है, कहता है कि तंजौर के तंजौर के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन था मुकनासरी ने भाषण किस भाषा में दिया, तो तमिल भाषा में दिया था। कहता है कि इस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव हुम्स के विरुद्ध के बावजूद पास किया गया था। अब अगला पॉइंट है, डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की। पहले तो सेकंड जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें डफरिन ने पार्टी दी थी, लेकिन जो थर्ड अधिवेशन हुआ उसमें डफरिन जो वायसराय थे भारत के उस समय, ठीक है, वो कांग्रेस की आलोचना करने लगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कि राणा डे ने इस समय से कांग्रेस के मंच से सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तीसरी ही अधिवेशन जब हुआ था, जो राणा डे थे, ये राणा डे हैं, ठीक है, राणा डे ने क्या किया था, इसी मंच से, कांग्रेस के मंच से ही सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दिया था। अगला है, हम लोग देखते हैं, यह है चौथा अधिवेशन, हम लोग देखते हैं, ठीक है। चौथा अधिवेशन क्या कहता है कि ये कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1888 में, स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ये पहले अंग्रेज थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूले ने चौथा अधिवेशन किया था। इसमें मुख्य बातें क्या है, कहता है कि पहली बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल और हिंदी भाषा में ये भाषण दिए थे। मतलब कि चौथा अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार शामिल हुए थे और किस भाषा में ये भाषण दिए थे, तो हिंदी भाषा में इसने भाषण दिया। अगला पॉइंट कहता है कि गवर्नर कालीवन ने इस अधिवेशन का विरोध किया। अधिवेशन हुए स्थल उपलब्ध नहीं होने पर राजा द्रभंग ने इलाहाबाद में
लोधर काउंसिलिंग खरीदकर कांग्रेस में दिया। मतलब क्या था कि जो गवर्नर थे वहाँ पे कैलिवन, उन्होंने इस चौथे अधिवेशन का विरोध किया था और इस अधिवेशन के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वहाँ का राजा जो दरभंगा था वो इलाहाबाद में लोथल काउंसिलिंग खरीद कर कांग्रेस के अधिवेशन करने के लिए दिया था। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं पॉइंट। ये क्या कहता है कि सैयद अहमद खां और बनारस के राजा सितारे हिंद ने इसका विरोध किया था। एक लॉर्ड क्लिवन ने किया, दूसरा सैयद अहमद खान ने किया और सितारे के राजा हिंद ने भी किया था। अगला पॉइंट है, कहता है कि यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पेट्रोटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। अगला पॉइंट है कि लॉर्ड डफरिन, कौन है? लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। मतलब डफरिन इसलिए आलोचना कर रहे थे कांग्रेस के क्योंकि ये बोलना चाहिए, ये कह रहे थे कि ये कांग्रेस उन लोगों का समर्थन करता है जो कि जाति या किसी भी वर्ग जो सूक्ष्म है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बिपिन चंद्र पाल, कांग्रेस को याचना संस्थान कहा। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को उस समय क्या कहा था? याचना संस्थान कहा। और अश्वनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का तमाशा कहा था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अश्वनी कुमार ने कांग्रेस को चौथे अधिवेशन में क्या कहा? तो 3 दिनों का तमाशा कहा था अश्वनी कुमार ने। अब 5वां अधिवेशन हम लोग देखते हैं। 5वां अधिवेशन कब हुआ? तो 1889 में हुआ। कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन बने? तो विलियम बेडर वर्न। विलियम बेडर वर्न जो आप देख रहे हैं यही है, ठीक है। ये इसकी अध्यक्षता थी 5वां अधिवेशन का। इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। मतलब 21 वर्ष जब होने के बाद ही मत हम लोग दे सकते हैं। अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने लंदन में अपनी एक संस्था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। 5वां अधिवेशन में ही कांग्रेस ने क्या किया? लंदन में अपनी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया कमेटी का गठन किया। सीमा का मुख्य पत्र इंडिया संपादक और विलियम डिग्बी, मतलब समिति का जो मुख्य पत्र था, ठीक है, उसका नाम क्या था? इंडिया संपादक, और ये लिखने वाले कौन थे? विलियम डिग्बी। इसमें प्रमुख बात यह है कि इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग ली थी। बोलता है कि किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग ली? तो 5वां अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग ली थी। अब उसके बाद हम लोग 9वां अधिवेशन देखते हैं। जो बीच में 6ठा, 7वां, 8वां हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसलिए हम उन लोगों को उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम वही अधिवेशन का रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं कि 9वां अधिवेशन हम लोग देखते हैं। कहता है कि ये कहाँ हुआ? ये लाहौर में हुआ। कब हुआ था? तो 1853 में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन की? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। एक बार 1886 में दादा भाई नौरोजी ने किया, फिर 1893 में किया और एक बार किए थे 1906 में, ठीक है, 3 बार किए थे। अगला कोई कहता है कि इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा की भारत में करवाने की मांग की गई। कि किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा जो होता है उसकी मांग की? तो 9वें अधिवेशन में, ठीक है। 12वां अधिवेशन हम लोग देखते हैं। ये कहाँ हुआ? कोलकाता में। कब हुआ? 1896 में। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रीय गीत, भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, वो पहली बार 12वें अधिवेशन में किसके द्वारा गाया गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन के सिद्धांत के स्वीकार किया था। हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला है अधिवेशन कौन है? 17वां अधिवेशन मेरा है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। ये कब हुआ? 1901 में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा वाचा इनके अध्यक्ष थे। इनमें पॉइंट एक है कि महात्मा गांधी पहली बार इस अधिवेशन में हिस्सा बने थे। पहली बार 1901 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वो कौन सा अधिवेशन था? तो 17वां अधिवेशन था। अगला अधिवेशन है
बीसवां बीसवां अधिवेशन क्या है हुआ था? बीसवां अधिवेशन मुंबई में हुआ। ये कब हुआ था? तो 1904 में हुआ। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सर हेनरी कॉट इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार यहाँ भाग लिया था। 17वां में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया था? 20वां अधिवेशन में भाग लिया। चलिए अगला चलते हैं। 21वां अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? बनारस में। कब हुआ? तो 1905 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इसमें पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई थी 21वां अधिवेशन में। यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध में चलाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन जो हो रहा था उसके विरुद्ध में ये बात कही गई थी कि स्वदेशी आंदोलन के समर्थन दिया जाए, और विपक्ष के नेता की उपाधि इसी गोखले को दिया गया था। गोखले को कौन सी उपाधि दिया गया था? तो विपक्ष की नेता की उपाधि दिया गया है। अगला अधिवेशन देखते हैं। अधिवेशन है 22। ये क्या कहता है? 22वां अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1906 में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। इसमें पॉइंट क्या है? जिन्ना इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए। ठीक है, जिन्ना जो इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज का प्रयोग किया गया था। 22वां अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मन से ये शब्द उठाया गया, स्वराज शब्द बोले गए थे। किसने बोला? तो नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा बोला गया था। 23वां अधिवेशन जो कि सूरत में हुआ, इसका अध्यक्ष थे राम बिहारी बोस। ठीक है, इसमें प्रमुख बातें क्या है? कहता है कि इस अधिवेशन यह अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के विभाजन हो गया था 1905 में, तथा यह नरम दल और गरम दल में बट गया था। ये दो भाग में बट गए थे कांग्रेस। कब? 23वां अधिवेशन में दो भाग में कांग्रेस बट गए, एक भाग नरम दल और दूसरा भाग गरम दल। इस कारण से सूरत अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई। अतः इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजन किया गया था। पहले सूरत में होना था, नागपुर में, लेकिन ये नहीं हो पाया उस कारण से, क्योंकि दो भाग में बट गया था। तो अब इसको कहाँ फिर से किया गया? मद्रास में। और कांग्रेस विभाजन के बाद नरम पंथियों को कांग्रेस के प्रभुत्व स्थापित हुआ। नरम पंथी इस कांग्रेस में रहे, और गरम जो दल थे वो कांग्रेस से अलग हो गए थे। अगला है 26वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में 1911 में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे बिशन नारायण दत्त। इसका अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण दत्त। पॉइंट क्या कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चरित राष्ट्रगान, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चरित राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार 26वां अधिवेशन कोलकाता में 1911 में गाया गया था। ठीक है, डेट क्या है? 27 दिसंबर 1911। सर्वप्रथम तत्बोधिनी पत्रिका में 1912 में भारत भाग विधाता शीर्षक का प्रकाशन हुआ। भारत भाग विधाता शीर्षक का प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था, तत्बोधिनी पत्रिका में। अगला है 27वां अधिवेशन जो कि बांकीपुर 1912 में हुआ। ठीक है, अध्यक्ष थे R.N. मधुलकर। ठीक है, हुमायूं को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 31वां अधिवेशन। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ। इसका अध्यक्ष बने अंबिका चरण मजुमदार, इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये इसका पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस का जो नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तिलक और एनी बेसेंट की थी। ठीक है, तिलक और जिन्ना जो थे वो सहयोग से कांग्रेस और लीग के बीच समझौता लखनऊ में समझौता हुआ। जो कहाँ हुआ था? लखनऊ समझौता, जिसको नाम जानते हैं। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस लीग पैक्ट मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग का स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग का जो मांग किया गया था वो कांग्रेस 31वां अधिवेशन में स्वीकार कर लिए थे। और इनका विरोध कौन कर रहा था? इनका विरोध कर रहा था मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अगला पॉइंट में कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, ये नारा दिया है, मैं इसे लेकर रहूंगी। ये बाल गंगाधर तिलक ने अधिवेशन में कहा था। 31वां अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला पॉइंट है, कांग्रेस ने मार्लो मिंटो सुधार को अपनी स्वीकृति दी थी।
ठीक है, वो 31वां अधिवेशन में दी थी। अगला चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं 32वां अधिवेशन क्या कहता है। ये कहाँ था? कोलकाता में हुआ था, 1917 में हुआ। इनकी अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी इस समय, ठीक है, और कांग्रेस का प्रथम महिला भी थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने फहराया था। 32वां अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने फहराया, ठीक है। और 33वां अधिवेशन दिल्ली में हुआ, 1918 में हुआ। इसका अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। प्रमुख बात क्या है? इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी 33वां अधिवेशन में, ठीक है। अगला पॉइंट 33वां अधिवेशन का है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को चुना गया था, लेकिन अगला है कि वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने कहा है भारतीय अशांति का जनक? तिलक को कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि मैक्स मुलर ने तिलक को सजा सुनाने के पश्चात 17 फरवरी 1898 को पीवी काउंसिल के सदस्य सन जॉन बब्बुलाक से एक पत्र में दिया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। कहता है कि मैक मुलर जो थे वो तिलक को सजा सुनाई, ठीक है, और उसके बाद 17 फरवरी 1898 को पीसी काउंसिलिंग का सदस्य हुआ। सन जॉन बबाक एक पत्र में दिया कि मैं वकालत की हैसियत से ये कहता हूँ कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अगला पॉइंट क्या कहता है देख लीजिए। अगला कहता है कि केसरी में प्रकाशित लाखों से अधिक आधार, कहता है केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। कब? 1908 में। 6 वर्ष के कारागार का सजा हुआ था, ठीक है। अगला कहता है कि मांडले जेल बर्मा में है में ही इन्होंने गीता रहस्य की नामक पुस्तक किया था। तिलक ने ही गीता रहस्य पुस्तक की रचना की थी। कहाँ? मांडले जेल में किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का गणेशन बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। मतलब गणपति पर्व जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है उसका शुरुआत किसने किया? श्री गणेश किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। अगला देखते हैं कौन सा है? 35वां अधिवेशन क्या है? 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था, वर्ष 1920 में हुआ, 31 से 26 दिसंबर, ठीक है। अब अध्यक्ष वीर राघवाचारी इसका अध्यक्ष थे 35वां के। प्रमुख बातें क्या है? इस अधिवेशन में कांग्रेस संविधान सभा किया गया था, ठीक है। कहा गया कि 25 पैसा चंदा देकर 21 वर्ष के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बन सकते हैं। इस अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात भी कही गई थी और हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के रियासतों को प्रति अपनी नीति की घोषणा की और नागपुर अधिवेशन जो कि 35वां अधिवेशन नागपुर में हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट कहता है कि 1920 में जो कि 35वां अधिवेशन हुआ, कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस की विशेष अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय के अधिवेशन में इसमें सहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, मतलब सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। 36वां कहता है अधिवेशन अहमदाबाद में 1921 में हुए। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे, लेकिन जेल में होने के कारण, ठीक है, अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। चित्तरंजन दास का भाषण सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। 37वां अगला देखते हैं जो कि गया हमारे बिहार में हुआ था, 1922 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, स्वराज पार्टी के संस्थापक। चित्तरंजन दास किसके पार्टी के संस्थापक है? स्वराज पार्टी। 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी की बात कही, जिसे कांग्रेस ने खारिज कर दिया। चित्तरंजन दास को इस्तीफा देना पड़ा था। आगे चलते हैं। अगला है क्या पॉइंट? विशेष अधिवेशन दिल्ली में अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। अब्दुल कलाम आज़ाद तो
वो कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे कम उम्र में बनने वाले थे। 39वां अधिवेशन बेलगांव में हुआ, ठीक है, 1924 में। इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? 1924 में हुआ महात्मा गांधी एक मात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो गया था। 39वां अधिवेशन, ठीक है, गांधी दास पैक्ट स्वीकार किया गया था इस अधिवेशन में, ठीक है। अगला है 40वां अधिवेशन, वो 39वां था, ये 40वां है। ये कानपुर में हुआ, कब हुआ? 1925 में हुआ। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी कर रही थी, प्रथम भारतीय महिला बनी। 40वां अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थे, जो प्रथम भारतीय महिला के अध्यक्ष बनी। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। और पूर्ण स्वराज हजरत मोहानी का प्रस्ताव किंतु पारित नहीं हो पाया। मतलब हजरत मोहानी का प्रस्ताव पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया था। सरोजिनी नायडू ने प्रथम बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में भी हिस्सा लिया था, ठीक है। अगला है अधिवेशन 41वां, जो कि गुवाहाटी में हुआ 1926 में। अध्यक्ष एम श्रीनिवासन अय्यर थे। कांग्रेस नेताओं ने खादी पहना और अनिवार्य कर दिया था 41वां अधिवेशन के बाद, ठीक है। अब है 44वां अधिवेशन, हम लोग देख लेते हैं। 44वां अधिवेशन लाहौर 1929 में हुआ। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कहता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था इसी में, ठीक है, 21 दिसंबर 1916 के जो था, ठीक है। 1930 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 45वां अधिवेशन कराची 1931 में हुआ। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकारों की मांग की गई थी। प्रस्ताव बनाया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आर्थिक नीति के संबंध में एक प्रस्ताव भी रखा गया था। गांधी जी को प्रतिनिधित्व के रूप में गोलमेज सम्मेलन के लिए नामित किया गया था और गांधी जी इरविन समझौता को स्वीकार किया था 45वां संविधान संशोधन अधिवेशन में। अब है 48वां 48वां देखते हैं। कहता है ये मुंबई में हुआ 1934 में हुआ। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। पॉइंट है क्या? अखिल भारतीय खाद्य ग्राम उद्योग के स्थापना अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। मंत्री श्री कृष्ण दास। अखिल भारतीय चरखा संशोधन के स्थापना अध्यक्ष महात्मा गांधी। मंत्री जवाहरलाल नेहरू। यह अधिवेशन कांग्रेस के स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र दत्त द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ। 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था। आगे चलते हैं 39वां अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुआ 1936 में। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हो गई थी 49वां अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस का अध्यक्ष समाजवाद निर्धारण किया गया। अब 50वां अधिवेशन फैजपुर बंगाल में हुआ 1937 में। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में किया गया था और यह 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषित हुआ, ठीक है। अगला है क्या है 51वां अधिवेशन, जो कि हरिपुर में हुआ। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। प्रमुख बातें, राष्ट्रीय योजना समिति, जो कि नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल बोर्ड के द्वारा। रोमन लिपि लागू करने का वकालत की बोस के द्वारा और रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था इसमें। अब 52वां अधिवेशन देखते हैं, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। कहता है कि जबलपुर 1939 की अध्यक्षता होगी, ठीक है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के प्रतिनिधित्व पर पट्टाभी सीतारमैया को हटाया और गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बाद में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। कहता है 52वां अधिवेशन, ठीक है, जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ था। उस समय जो वहाँ के सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका सीतारमैया जी के साथ विवाद हो गया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी रचना किए थे, ठीक है।